जहां मेरी ये उंगली रखी है पूजा घर, ये बिल्कुल एकदम ईशान है। पूजा घर के ठीक बगल में सर्व वस्तु भंडार पूर्व की तरफ है। उसके बगल में जो सार्वजनिक बाथरूम है वो है। उसके बगल में दधि मंथन गृह है, जहां भी आपको दही बिलोना हो, उसमें से घी निकालना हो, तो रसोई में पूरब और अग्निकोण के बीच में ये ऐसी जगह बनाई है। घी के डिब्बे आपको कहाँ रखना है, तेल इत्यादि आपको कहाँ रखना है। देखो यहां मेरी उंगली रखी हुई है, अग्नि और दक्षिण के बीच में। बीमारियों की दवाई कहाँ रखनी है, पूजा घर से उत्तर की तरफ है, औषधि गृह है जहां लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। आपको अपनी तिजोरी कहाँ रखनी है, ये ठीक उत्तर के बीचा बीच में एक ऐसी जगह है जहां कोष को रखोगे तो आपका पैसा बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, आपका पैसा गलत जगह पर खर्च नहीं होगा। इस जगह पर आप बिल्कुल ठीक उत्तर में हैं और इसमें लिखा है कोषागार, वहां अपनी तिजोरी रखिएगा। उसके बगल में फिर हम पूर्व की तरफ चलेंगे, उत्तर से पूर्व की तरफ चलेंगे तो बिल्कुल बगल में मनोरंजन, जो आजकल बच्चे थिएटर बना लेते हैं, टीवी वगैरह देखी जाती है, वो मनोरंजन लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक बिल्कुल वायव्यी कोण है, जहाँ आपने धान है, चावल हैं, गेहूं हैं, ये सब चीज बिल्कुल एकदम वायव्यीय कोण में रखिएगा। पुराना ग्रंथ है इसलिए इसमें रुदन गृह कोप भवन लिखा है। पहले जब भवन बनते थे उस समय एक कोप भवन बनता था, ये वायव्य से लेकर के पश्चिम के बीच की जगह होती है कोप भवन। महाराज दशरथ के भवन में भी कोप भवन की बात कही गई है। कोप भवन सुनिस्सा को चेहू राहु, कोप भवन की बात सुनी महाराज ने और वो बड़े दुखित हो गए। तो ये कोप भवन है, वो पश्चिम और वायव्य कोण के बिल्कुल ठीक बीच में बनता है। अब जो भोजन करते हैं वो जगह है, वो एकदम बिल्कुल पश्चिम में है, जहां सब लोग, ये आप समझ लीजिए जो आजकल वो टेबल डाली जाती है ना, जिसको ड्राइंग टेबल कहते हैं, इस ड्राइंग टेबल का जो स्थान है जिस पर 6 कुर्सियां या 7-8 कुर्सियां हैं, उसको आप पश्चिम की दिशा में आप डालिएगा। उसको मुझे एक पेन दोगे, उसको पश्चिम की दिशा पर, पश्चिम की दिशा में जहां आप लोग भोजन करते हैं, उसके जस्ट बगल में बच्चों का स्टडी रूम है। जो भोजन की जो आपने टेबल लगाई है उसके जस्ट बिल्कुल बगल में 2 रूम है। एक तो बच्चों का विद्यार्थी रूम है और एक है प्रसूत का घर। जब बच्चों का जन्म होता है, भले ही बच्चे हॉस्पिटल में जाके जन्म लें, ये आप सबको पता होना चाहिए, ना पता हो तो सुन लीजिए। ऐसा नहीं तो हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हो और आते ही और उस बच्चे को और बच्चे की माँ को उसी बेडरूम में पहुंचा दिया जाए जिसमें वह लोग रोज सोते हैं। नहीं, उनके लिए एक छोटा सा कक्ष बनाया जाता है, उसको प्रसूत का घर कहते हैं। 3 महीने तक उसको इस कमरे में, उसके बेडरूम से अलग इस कमरे में रखा जाता है। इसमें गिलोय जलाई जाती है, गंधक जलाया जाता है, इसमें कपूर जलाया जाता है, जिससे कोई ऐसी अशुभ घटना होने वाले बच्चे के लिए ना घटे। ग्रंथ में ऐसी तमाम बातों का वर्णन किया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको कहते हैं प्रसूत का गृह। बच्चे को जन्म देने से 3 महीने तक एक माता या भगनी अपने बच्चे के साथ इस कक्ष में रहती है, इस कमरे में रहती है। ये बिल्कुल पश्चिम से हम नैऋत्य कोण की तरफ चलते हैं, तब यहाँ 2 कमरे बनते हैं। एक है प्रसूत का घर और दूसरा है स्टडी रूम, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल एकदम नैऋत्य जो कोण है, एकदम नैऋत्य है, उसमें कहीं कोई ऐसा हथियार वगैरह रखना होता है तो यह उसके लिए। और उसके बिल्कुल जस्ट बगल में पाकखाना है, जो सार्वजनिक आप लैट्रिन टॉयलेट बनाएं, ये उसके बगल में बनाया जाता है। ठीक उसके बगल में जो दक्षिण दिशा है, शयन कक्ष के लिए ये स्थान को नियुक्त किया है। शयन कक्ष, सोने के लिए जो बेडरूम है, ये आप आगे के प्रवचन में या बिल्कुल सुनेंगे।
कि सोते समय सिर किधर हो और सोते समय पाम किधर हो, इन सब चीजों को बड़ी बारीकी के साथ में ये बताया गया है। एक बीच की जो एक जगह है, पहले इसको आंगन कहते थे, आज भी ग्रंथों में ये लिखा है कि बीच में कुछ ऐसी जगह हो जिसमें से आकाश स्पष्ट दिखाई दे, जिसमें बादल दिखाई दें। ऐसा बताते हैं कि जिनको आंगन में से रात का चंद्रमा दिखाई देता है, उस घर की कांति कभी अस्त नहीं होती, चेहरे पर चमक होती है, दमक होती है। उस परिवार के लोग मुस्कुराहट के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, जिसके आंगन में से आकाश दिखाई देते कि ये मेरा ये पेन चल रहा है ये। इसलिए पहले के लोग जब भवन मकान बनाते थे तो गांवों में एक लोहे का जाल टाइप का डाल दिया जाता, उसको कहते थे कि ट्रैक्टर डाल दिया उसमें, ट्रैक्टर। वो बीच का वो आंगन इतना सा खुला उसको रखते थे जिससे आकाश दिखाई दे। वो ठीक वो बीच की जगह होती थी। ग्रंथ में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है कि रात्रि का चंद्रमा वहां से दिखाई दे, उसकी किरणें उतर करके आवे। तो ऐसे मकानों में वास करने पर सबसे बड़ी बात है, क्षय रोग जैसी जो बीमारियां हैं वह कभी भी पकड़ती नहीं है।